तो कैसे हो सभी लोग। आज काफी दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ, मुझे पता है। और आज का टॉपिक काफी अजीब होने वाला है। मतलब मैं काफी दिन से इस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ कि इसको आपके साथ डिस्कस करूँ। और मैं सोच भी रहा हूँ कि आखिर ये होगा कैसे, है ना। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है भगवान कल्कि। अब कल्कि तो हालांकि हमारे चैनल का ही टॉपिक है, पर आज की वीडियो में नवा क्या है। असल में काफ़ी समय से ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे आसपास भी कई सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, युग परिवर्तन को जानते हैं, कल्कि अवतार को जानते हैं मीन्स कि वो हो चुका है ना। अब कहाँ है, कैसे हैं, वो तो अलग बात होगी। अब उन सब चीज़ों में एक और बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, जो कि मैं भगवान कल्कि के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि आखिर वो इस चीज़ को संभालेंगे कैसे। कौन सी वो चीज़ें, चलो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम भगवान कल्कि के बारे में। अगर आप लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में सुन रखा है, आप लोग भी युग परिवर्तन के बारे में जानते हैं, तो जरूर से आप सभी के मन में भगवान कल्कि को लेके एक उत्साह, एक बोलते हैं ना, जिज्ञासा जरूर से होगी, है ना। और वो दिखती भी है क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस लगातार आ रही हैं अलग अलग नामों से कि कल्कि अब प्रकट होंगे, कल्कि ऐसे होंगे, कल्कि वैसे होंगे, कल्कि यहाँ से होंगे। इट मीन्स कल्कि से रिलेटेड क्यूरियोसिटी तो भर भर के हैं लोगों में, और लोग जानना भी चाहते हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं और कब आएंगे। अब मेन सवाल ये निकल के आता है कि एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि हमारे आसपास, सिर्फ जस्ट मेरे आसपास मैंने लोग देखे हैं जिनका खुद का कल्कि है। अब जब खुद का कल्कि में बात करूं, इट मीन्स ये नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को कल्कि मान के बैठे हैं। खुद का कल्कि का मतलब उनकी मन में एक इमेजिनेशन बन के बैठी है कि अगर प्रभु आएंगे, कल्कि आएंगे, तो वो ऐसे होंगे। किसी को लगता है कि वो उड़ते हुए घोड़े पे आएंगे, किसी को लगता है कि वो बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स में गन्स लिए हुए दोनों हाथों में ऐसे आएंगे। अब किसी को लगता है कि वो एआई पावर्ड होंगे, और किसी को पता नहीं, अलग अलग थ्योरी बना के बैठे। उससे भी ऊपर कई ऐसे भक्त लोग भी हैं जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो उनके मन में भी एक छवि बन के बैठी है कि अगर कल्कि आएंगे, ह्यूमन फॉर्म है, जाहिर सी बात है कल्कि होंगे तो ऐसे ही होंगे, मतलब मेरे कल्कि ऐसे ही होंगे। अब 10 लोग, 10 तरह के कल्कि और 10 तरह की उनकी इमेजिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि जब भगवान कल्कि सच में आएंगे तो क्या इन 10 लोगों को ही वो मतलब ये 10 लोग उनको कल्कि मान पाएंगे? क्योंकि सबका कल्कि अलग अलग है। किसी का कल्कि विध्वंस करने आ रहा है, तो किसी का कल्कि दयालु है जो कि दया और प्रेम बांटने आ रहे हैं। किसी का कल्कि केवल विनाश के लिए उतरा है धरा पर, तो किसी का कल्कि एक नए उद्धार के लिए उतरे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये सारी ही चीजें इंटरलिंक हैं, पर फिर भी मोटा मोटी तौर पे सभी लोग एक अलग अलग छवि बना के बैठे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे या खुद से पूछेंगे कि सॉरी या खुद से भी पूछेंगे कि आपके अनुसार कल्कि अवतार कैसे होने वाले, तो आपके मन में भी, भले ही आप कितना भी ना नुकर कर लो, पर आपके दिमाग में भी कल्कि की एक छवि जरूर से बनी हुई है कि मेरे कल्कि तो ऐसे ही होने वाले हैं। अब वो चाहे एक यंग कल्कि दिख रहे हो आपको, या फिर किसी को एक मिडिल एज कल्कि दिख रहे हो सकता है किसी को कल्कि अभी भी एक बच्चे के फॉर्म में दिख रहे हो, जो कि 18 साल का बच्चा गेम्स खेल रहे हैं अभी भी, है ना, और रशिया यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं। तो मतलब अलग अलग छवियां लोगों के दिमाग में बन के बैठी है। पर आखिर भगवान कल्कि इन सभी को कैसे संतुष्ट करेंगे कि हाँ सभी लोग एक साथ मान पाए कि हाँ यही मेरे प्रभु है ना। अब ये सोचने वाली बात तो है, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें जो पहले अवतार हुए हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो गए या भगवान प्रभु श्री राम हो गए, ऐसा नहीं है कि उनके टाइम में सभी लोगों ने उनको अवतार माना हो। अगर हम कृष्ण के भगवान के बारे में बात करें तो उनको तो एंड तक अर्जुन को भी नहीं पता था, जो उनके साथ में युद्ध लड़ रहे हैं ना, उनके साथ में लीलाओं का हिस्सा तक बन रहे हैं, उनको भी हाँ। हालांकि एक चीज जरूर था कि पूरे एरिया में, जैसे उस टाइम पे भारतवर्ष में अफवाहें जरूर से सुन रखी थी सबने कि हाँ कृष्ण जो है वो भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है ना। या फिर प्रभु श्री राम के टाइम तो फिर भी थोड़ी कम थी, पर उनकी भी जब उन्होंने पत्थर से इंसान और फिर केवट वाली जो स्टोरी है, उस टाइम में उनका भी बहुत ज़्यादा नाम होने लगा था कि वो भी कोई जादूगर हैं, मायावी हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जरूर से प्रचलित होने लगी थी, पर प्रॉपरली किसी को पता नहीं था, कुछ ऋषि मुनियों को छोड़ दिया जाए, कि हाँ यही भगवान का अवतार है, या फिर सभी लोगों ने मान भी लिया हो।
यहाँ तक कि जब प्रभु श्री राम का पूरा रावण वाला युद्ध तक हुआ तब भी काफी लोगों को पता चला, पर बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी थी जिनको नहीं पता था कि वहां पे क्या हो रहा है या फिर सच में कुछ भगवान का अवतार हुआ है कि नहीं। अब इसमें एक और चीज भी जुड़ गई है कि ये तो सब चलो पहले के अवतार हो गए, अब हम बात करें कल के अवतार की, जो कि युग अंत में आ रहे हैं। मतलब ये युग चक्र पूरा अंत हो रहा है एक तरह से, है ना, चक्र युग पूर्ण हो रहे हैं और इस युग में जो आखिरी अवतार आ रहे हैं वो तो सबको पता होना चाहिए। तो अब इतनी सारी चीजें निकल के आ रही है ना कि वाकई में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो होगा लोगों के लिए। अब आप लोग बताओ कि आपका कल की कैसा होगा, और सच में ये बात एक सोचने वाली है कि नहीं कि आखिर जब भगवान कल की सबके सामने प्रकट होंगे तो कैसे सभी लोग एक साथ उनको मान पाएंगे कि हाँ यही मेरे प्रभु हैं जिनको मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, इतने समय से इनके लिए तड़प रहा था। एक भक्ति में भी तड़प होती है ना, वो तड़प रहा था, तो वो कैसे मान पाएंगे। सोचने वाली बात तो है। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है कल के अवतार कैसे होंगे, और क्या भगवान सभी को एक साथ संतुष्ट, तृप्त, या फिर उनके जैसे वो सोच रहे हैं वैसे ही निकल पाएंगे। ये देखने वाली बात है।